Today we will discuss our next topic in optics after reflection and refraction, that is human eye and the colorful world. हमारा भगवान का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आई है, हमारी आँखें. आँखें ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर प्रदत्त एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का बना होता है, जेली लाइक. और ये आप आई का एक रफ डायग्राम, मैं इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए. एक नेचुरल कैमरा की तरह हमारी आंखें बिहेव करती हैं, जिसमें आउटर मोस्ट पार्ट ये कॉर्निया है, उसके बाद प्यूपिल है, आइरिस है जो कि डायफ्राम का काम करता है. ये सिलियरी मसल्स हैं जो इस कॉन्वेक्स लेंस को सस्पेंडेड लटका के रखती हैं. रेज आँखों से आती हैं, आपको पता है. कॉन्वेक्स लेंस उनकी इमेज बनाता है रेटिना में. रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है. रेटिना में भी रोड्स एंड कोन सेल होते हैं. रोड्स आर सेंसिटिव टू लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स. जब आप लोग पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी. उसके बाद एक ऑप्टिक नर्व होती है जो नर्व इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को हमारे ब्रेन में ले जाती है और हम इंटरप्रेट करते हैं इमेज को, हमें विजुअल इफेक्ट नज़र आता है. बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार आई को देखें फिर से रे डायग्राम. इसमें एक फ्लूइड होता है, ये सिलियरी मसल से पहले एक्वस ह्यूमर, इसके बाद विट्रस ह्यूमर. फ्लूइड का भी काम शॉकर का होता है, इतने शॉक हमारी आंखों में लगते हैं. और मैं इसके स्पेसिफिक फंक्शन में ना जाके आपको मेन चीज़ें देखनी है कि हमारी ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो रेज को कन्वर्ज करता है रेटिना में. रेटिना स्क्रीन का काम करता है. अब कुछ टर्म्स मैं इसमें आपकी क्लियर करूँगा, जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये जो ह्यूमन आई लेंस है इसकी क्षमता टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज फॉलिंग ऑन इट. ये कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है. कोई वस्तु जब हमारी आंखों के पास आती है, आप देखो एक स्ट्रेन पड़ता है, तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्वेक्स लेंस को सिकोड़ती हैं या इसको इनलार्ज करती हैं. ये नेचुरल टेंडेंसी है. सिलियरी मसल्स इस कॉन्वेक्स लेंस को, या तो आप इसको ये देख सकते हैं इनलार्जमेंट हो सकता है, या इसको ये कंस्ट्रेन करती हैं. Accordingly, power of accommodation is the ability of eye lens to converge or diverge the rays, right? Near point of the eyes, हम diverge word तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इसको आई लेंस को सिकोड़ती है या expand करती है. Is that clear? Then near point of the eye, जिसको हम least distance of distinct vision भी कहते हैं, हमारी आंखों से वो न्यूनतम दूरी जहाँ देखने में हमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता. नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है. हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो हमें साफ दिखती है बिना किसी स्ट्रेन के. फार पॉइंट को फारदेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, ये इन्फिनिटी होता है. मैं छत में जाके अगर आसमान को देखूं तो मुझे अनंत तक दिखाई देगा, वो मेरी ह्यूमन आई का फार पॉइंट है. तो कुछ बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए. रे डायग्राम आपका, ये आई का एक रफ डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो आगे पढ़ना ही है डिटेल में. अब बात आती है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन में भी हम लोग ये पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं. पावर ऑफ लेंस इज 1/4 फोकल लेंथ. जब फोकल लेंथ मीटर में होती है तो 1/f, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो पावर इज 100/f. हम पावर ऑफ आई लेंस भी निकालते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए. फिलहाल जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है. हमारी आंखों में जो दृष्टि दोष हैं वो 4 हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मैटिज्म. इनको आप जरा ध्यान से समझेंगे. मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस. ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर का नहीं दिखता. हमें पास की चीज़ें साफ दिखती हैं, हमें दूर का नहीं दिखता. मुझे मायोपिया है, मैंने ये कनकेव लेंस यूज़ किया हुआ है. सो मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. इसका कॉज है आई बॉल, जो हमारी आंखों की आई बॉल है वो लॉन्गर, एलोंगेट हो जाती है, या हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है. ये इसके कॉजेज हैं. आप देखो मायोपिया में, आप ये एक आई का मैंने एक डायग्राम आपको दिया है. पैरेलल रेज आई, कॉन्वेक्स लेंस को इमेज बनानी चाहिए थी रेटिना पे, क्योंकि रेटिना स्क्रीन का काम करती है, लेकिन इमेज रेटिना से पहले बन गई, राइट. सो दैट इज द डिफेक्ट. इसको दूर करने के लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ. मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए कनकेव लेंस. कनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो वो इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करके, रेज को डाइवर्ज करके इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना पे.
मैंने कनकेव लेंस पहना हुआ है। कनकेव लेंस क्या करेगा, रेज जो आ रही थी उनको थोड़ा डाइवर्ज फैला के जो इमेज रेटिना से पहले बन रही थी उनको रेटिना पे बनाएगा और उससे हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी। सो इट शुड बी क्लियर। इसका कॉज क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, हम मायोपिया को कनकेव लेंस से दूर करते हैं और सूटेबल फोकल लेंथ, वेरी सिंपल। उसके बाद हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें आदमी दूर का तो देख लेता है, पास का नहीं देख पाता, राइट। इसका भी कॉज है डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज कम हो जाता है और इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ये इसके कॉजेज हैं। आप ये देखिए, ये रेज आई ऑब्जेक्ट से इमेज बननी चाहिए थी रेटिना में, लेकिन देखिए रेटिना के बाद बन रही है, तो इसमें भी हमको साफ नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्दो ही कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। इट इज करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स क्या करेगा, ये जो रेज थी इनको कन्वर्ज कर देगा। देखिए ये कन्वर्ज कर देगा प्रॉपरली, कहाँ पे, ऑन द रेटिना। तो मायोपिया में हम कनकेव लेंस यूज करते हैं एज ए करेक्टिव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, वो रेज को कन्वर्ज करेगा ऑन द रेटिना, क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन का काम करती है, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होता है ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। धीरे धीरे वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स होती हैं, एजिंग, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी हम इसको रोक नहीं सकते। ऑल्दो कुछ अच्छी हैबिट्स रखें, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो स्क्रीन को हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें, ज़्यादा देर आंखों में स्ट्रेन ना डाल के। तो प्रेस बायोपिया को हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ओल्ड जो पीपल होते हैं उनमें देखा होगा, बाईफोकल लेंस में ऊपर तो कनकेव होता है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो बाईफोकल लेंस दूर का दोष, दृष्टि दोष, और निकट का दृष्टि दोष दोनों को ठीक कर देता है। ये ओल्ड एज के साथ होता है। कॉज मैंने आपको बता दिया, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस एंड वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। एंड द लास्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज एस्टिग्मेटिज्म। इन इट अ पर्सन कैन नॉट फोकस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉर्डर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नहीं देख सकता, मतलब उसमें एक ब्लरिंग इफेक्ट आता है। एंड दिस एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग करेक्ट करते हैं सिलिंड्रिकल लेंसेज, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंसेज से हम इसको करेक्ट करते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म में मैंने आपको बता दिया, हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज को साइमल्टेनियसली, हम लोग उसके जो बॉर्डर होते हैं उसको नहीं देख पाते। इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मोर और लेस एक समान है, लेकिन इनके कॉजेज अलग अलग हैं। इन चारों के अलावा आपको पता है कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, हालांकि उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो ओल्ड एज में या पहले भी एक हेजी लेयर बन जाती है हमारे आई लेंस के सामने, हमको बादल जैसा लगने लगता है, तो कैटरेक्ट को सर्जरी से दूर करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो अ डिफेक्ट ऑफ विजन, दो इट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट। तो ये इस रे डायग्राम से इन दोनों डिफेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। तो ह्यूमन आई, आप आई का एक रफ डायग्राम, उसके पार्ट्स, इन पार्ट्स का फंक्शन, बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी। मेन इसका बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इमेज रेटिना पे बनाता है। इस आई लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने आपको बता दी। लेंस की एबिलिटी एक्सपैंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की, है ना, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये एक नेचुरल कैमरा हमको है, जिसकी हम कितनी हिफाजत कर सकते हैं वो हमारी हैबिट्स पे। दैट्स ऑल।